आखिरकार महीनों की मेहनत और फ्रस्ट्रेशन के बाद आपकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और आपको पता चलता है कि फिंगर वियरेबल माउस और रिंग माउस जिस पे आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं वो वास्तव में काम करता है जो कि आपने बनाया है। एंड नाउ व्हाट यू विल थिंक कि अब समय आ गया है एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर लिखने का और पब्लिश कराने का, या एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने का, या फिर एक आर्टिकल पब्लिश करने का किसी पब्लिकेशन हाउस के थ्रू और किसी मीडिया में, या फिर एक अच्छा स्टार्टअप खोलने का इसी प्रोडक्ट को लेकर, बिकॉज आपको लगता है कि वर्ल्ड शुड नो अबाउट योर इन्वेंशन, अबाउट योर बेबी। बट होल्ड ऑन, क्या आप जानते हैं अगर आपने अपना इन्वेंशन या रिसर्च कहीं पब्लिश किया या कहीं प्रेजेंट किया या किसी इन्वेस्टर से डिस्कस किया टू गेट द फंड, आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल भी हो सकता है। और अगर आप बिना पेटेंट प्रोटेक्शन के पब्लिक डोमेन में अपना इन्वेंशन लाते हैं तो कोई भी बिना आपकी परमिशन उसे यूज कर सकता है। हाय एवरीवन, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट और व्हाट शुड कम फर्स्ट, पेटेंट और पब्लिकेशन। बिकॉज हर दिन मुझे इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फैकल्टीज, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स से, कि हम अपना रिसर्च पब्लिश कराएं या पेटेंट करें पहले। कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है कि पेटेंट क्यों ही कराएं, पब्लिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडियन सिस्टम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल ने, जिसे नेचुरल पर्सन भी कहते हैं पेटेंट लॉ में, या फिर किसी स्टार्टअप ने या एसएमई ने या कंपनी ने कोई रिसर्च किया है, तो वो कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस इन्वेंट किया है, तो वो उसको इंडियन पेटेंट लॉ 1970 के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। बट दैट इन्वेंशन शुड फुलफिल 3 criterias: novelty, non-obviousness and industrial application। बट अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई करने या फाइल करने से पहले अपने रिसर्च को या इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया या फिर कहीं प्रेजेंट कर दिया या किसी भी मीडियम से पब्लिक डोमेन में आपका इन्वेंशन आ गया है, तो उस केस में आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। बट अगर आपने पेपर पब्लिश किया है तो पब्लिकेशन की डेट से विद इन 12 मंथ अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। बट अगर आप अपने इन्वेंशन को ऑलरेडी यूज कर रहे हो या फिर आपने किसी कंपनी को दे दिया यूज करने के लिए, देन यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इट एज योर इन्वेंशन इज ऑलरेडी इन पब्लिक यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में एक हाइपोथेटिकल रिंग माउस बताया। सपोज आपने जो रिंग माउस बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए आपने किसी कंपनी को दिया या फिर अपने ही कॉलेज या कंपनी में किसी फ्रेंड को दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक यूज और आपके इन्वेंशन के लिए ये प्रायर आर्ट बन जाता है। पेटेंट लॉ हमें 12 मंथ्स का टाइम देता है पेटेंट फाइल करने के लिए अगर आपने अपना पेपर पब्लिश करा लिया है। बट एज ए अटॉर्नी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी। नाउ यू विल आस्क व्हाई, जब पेटेंट लॉ अलाउ करता है तो मैं क्यों आपको रोक रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल। आपने अपना पेपर पब्लिश किया अबाउट दैट रिंग माउस, मीन्स योर रिसर्च, योर इन्वेंशन, अब कोई भी जो आपकी फील्ड से होगा वो आपके पेपर को पढ़ करके आपके ही पेपर को मॉडिफाई करके आपसे बेहतर और बढ़िया प्रोडक्ट बना सकता है। एनीवन कैन मॉडिफाई और इम्प्रूव in your research and can come up with a better version of your research and can file a patent। एंड जहाँ तक मुझे लगता है हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे रिसर्च पर किसी और का नाम हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग every faculty and student, first get your research or idea checked for patentability, and if it is patentable, file a patent and then further move for paper publication। हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में एंड यूनिवर्सिटीज में एक फ्रेज है विच इज लाइक वेरी कॉमन एंड इट इज कॉल्ड
पब्लिश और पेरिश। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स में एक कॉमन टेंडेंसी होती है, just because of publish and perish perception के कारण that they want to publish their research and its findings ASAP and they do not even think about going for patent first। इसके बहुत से रीजन हैं, जैसे कि इंडिया में पब्लिकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज दैट दे गिव टारगेट टू पब्लिश द पेपर रादर पेटेंटिंग। बट अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है पहले की अपेक्षा और यूनिवर्सिटीज ने अब पेटेंट पर एम्फेसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। The second reason is that many of our scientists and researchers and students in the universities as whole do not understand the importance of patent over papers। आज की इस वीडियो के बाद मुझे लगता है अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो या कोई आइडिया है या इन्वेंशन है तो आप पहले उसे पेटेंट के लिए चेक करोगे एंड देन पब्लिकेशन के लिए फॉरवर्ड मूव करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, why patent protection is crucial for you as a researchers or faculties? See, as an innovator or researcher, your most valuable asset is your research idea. Without a patent, anyone can copy your invention with complete liberty. मतलब आपके रिसर्च आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आपके परमिशन के बिना कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता अगर आपने पेटेंट कराया है तो, और अगर कोई बिना परमिशन यूज करता है तो आप उसे रोक सकते हो बिकॉज पेटेंट आपको आपके इन्वेंशन के लिए मोनोपोली भी देता है। एक और रीजन, patenting your research findings helps you to benefit commercially from the invention and have gratifying financial returns. Therefore, researchers must delay their publication at least until a patent application is filed. Means अपने आइडिया को या फिर अपने रिसर्च को अगर आप पेटेंट कराते हो तो आपको कमर्शियल बेनिफिट भी होगा थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि फर्स्ट पेटेंट एंड देन पब्लिश। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आपको एक केस बताना चाहती हूँ जिससे आई थिंक many of our faculties and researchers will get motivated. I'm going to tell you about a professor who pioneered the technique of making roads with plastic waste and he is called as Plastic Man. We all know that plastic is one of the biggest problem in the world right now. Plastic environment के लिए और हमारे health के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। But then in India we have great minds, great scientists and great researchers। और एक ऐसे ही शाम प्रोफेसर आर वासुदेवन ने टीवी पर प्रोग्राम देखा saying that plastic dissolved in water bodies caused pollution। और फिर क्या था, प्रोफेसर को ये प्रॉब्लम दिखी, उन्होंने इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला और डेवलप किया प्लास्टिक से कैसे रोड बनाया जाए। एंड ही बिकेम Plastic Man of India. He patented the technology, the process, and in 2006, the Thiagarajar College of Engineering received the patent for this technology. आपको बता दें कि प्रोफेसर आर वासुदेवन इज ऑल्सो पद्मश्री अवॉर्डी। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है प्लास्टिक मैन की, देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल कम अप विद अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। Why I told you this story is because प्रोफेसर ने पहले पेटेंट कराया अपनी टेक्नोलॉजी को और फिर पब्लिश किया एंड देन कमर्शलाइज भी किया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है प्लीज 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 मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल IP Jagriti। Thank you so much for watching IP Jagriti। Keep loving and keep supporting।